तो नोट कीजिए इसमें फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड। देखिए हमने जो आयंस के बारे में डिस्कशन किया था उसको हम फॉर्मूले के फॉर्मेट में लिखते हैं। क्या हमको इसको फॉर्मूला बनाने में इसकी जरूरत है? तो ये हम चेक करने वाले हैं। तो हमारे पास में फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, हाँ पहला फॉर्मूला हमने आपको लिखा हाइड्रोजन क्लोराइड। ध्यान दें, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड इसका फॉर्मूला क्या होता है? HCl। यहाँ ध्यान दो, हाइड्रोजन क्लोराइड पहला हमने कंपाउंड ले लिया और इसका फॉर्मूला होता है HCl। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसमें दो चीजें हैं, इधर ध्यान दें। ठीक है, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड एक फॉर्मूला बना, ये दो चीजों का मिश्रण है। एक हो गया आपका हाइड्रोजन, दूसरा कितना हो गया आपका? क्लोरीन। क्लोरीन। अच्छा, हाइड्रोजन की वैलेंसी अगर आप उस चार्ट में देखेंगे तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी दिखाई गई है? 1। कितनी दिखाई गई है? प्लस हो या माइनस हो, जितने भी प्लस होंगे उतना नंबर आपको उसमें लगाना है। हाइड्रोजन के ऊपर एक प्लस है। ठीक है, तो इसके लिए ये इसका एक नंबर आ गया। क्लोरीन के ऊपर क्या है? एक माइनस। हाँ, एक माइनस है, तो इसको भी क्या मिल गया? एक नंबर मिल गया। ठीक है, इस तरीके से अब आप ऐसा करना, इसको यहां क्रॉस कर देना और इसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करना। तो इससे क्या बना होगा? इससे बना होगा आपका H1, यहां बेस में लगाना है Cl1, H1Cl1, H1Cl1। ठीक है, अब हम इसको छोटा फ्रैक्शन बना सकते हैं। ठीक है, 1 से 1 को, ठीक है, 1 लिखो या न लिखो तब भी आपको क्या दिख रहा है? 1 ही दिख रहा है। ठीक है, ये छोटा फ्रैक्शन आपने बना दिया। इस तरीके से हाइड्रोजन क्लोराइड का जो फॉर्मूला बना वो HCl बन गया। नोट डाउन, ये मतलब है। हमेशा सारे फॉर्मूले हमको याद नहीं हो सकते हैं। तरीका हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, नंबर सेकंड लिखो आप इसमें हाइड्रोजन, ध्यान दें, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। अच्छा, किस चीज का कॉम्बिनेशन है इसमें? एक क्या होगा आपका? हाइड्रोजन और दूसरा क्या होगा आपका? सल्फर। ठीक है, देखो एक है हाइड्रोजन, एक क्या हो गया आपका? सल्फर। ओके, अब मुझे बताएं हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी? 1। हमेशा कितनी आएगी? 1 आएगी। सल्फर की वैलेंसी ढूंढो। सल्फर के ऊपर कितने साइन लगे हैं? 2 लगे हैं, तो सल्फर की वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी। सल्फर की वैलेंसी कितनी है? 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसको यहां मल्टीप्लाई करना और इसको यहां मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अच्छा मल्टीप्लाई करके कहां लिखेंगे? बेस में। कहां लिखने वाले हैं? बेस में। तो इस तरीके से कितना आया? H2S, H2S1, ऐसा बना H2S1। 1 को लिखने की तो जरूरत है ही। ठीक है, छोटा फ्रैक्शन भी बनाएंगे तो उतना ही रहेगा। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बन गया? H2S बन गया, H2S। तो इसलिए हमको आयंस की जरूरत रहती है। नेक्स्ट वन, नंबर 3 इसमें चलो कार्बन टेट्राक्लोराइड। ध्यान दो, एक हो गया आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। नंबर 3, कौन कौन सी इसमें चीजें हैं? कार्बन, बिल्कुल। एक हो गया आपका कार्बन, दूसरा क्या हो गया आपका? क्लोरीन। एक हो गया कार्बन, दूसरा हो गया क्लोरीन। अच्छा, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? हाँ, 4 होती है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, अच्छा ये देखो, आप ऐसा कर सकते हो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 6। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो पहले कमरे में कितने आते हैं? 2, और दूसरे में कितने में आएंगे? 4। यही होगा, पहले कमरे में 2 आएंगे, दूसरे वाले कमरे में 8 आएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके पास तो 6 इलेक्ट्रॉन है। पहला कमरा हो गया आपका फुल और दूसरा कमरे में कितने और रहने हैं? 4 रहने हैं। ठीक है, या तो इसको 4 देने पड़ेंगे या तो इसको 4 लेने पड़ेंगे। इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4 होगी, 4 होगी। तो इसकी वैलेंसी होगी आपकी 4 और क्लोरीन की कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, क्लोरीन 1 लेता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। आप इसके ऊपर से देख सकते हो माइनस साइन, 1 माइनस साइन इसमें लगता है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर कर देना, इसको इधर, तो इस तरीके से क्या बनेगा? ये बनेगा आपका C1Cl4। क्या बना? C1Cl4, ऐसा बना। ओके, लेकिन मेरे को ऐसा लिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने क्या लिख दिया? इसको CCl4 लिख दिया। क्या लिख दिया? CCl4। कितने कार्बन है? 1। यहां भी अभी कितने हैं? 1 ही तो है। ठीक है, तो लिखने की क्या जरूरत है? ठीक है, दूसरी चीज, टेट्रा का मतलब कितना होता है? 4। टेट्रा का मतलब कितना हो गया? 4। मोनो मतलब है क्या? 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3 और टेट्रा मतलब कितना हो गया? 4, यानी कि 4 या 4, इस तरीके से। नेक्स्ट वन, हाँ क्लियर है यहां तक? इसको हटाते हैं। अब इसमें लिखिए आप जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड ना, अगला फॉर्मूला हम बनाते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट वन इज मैग्नीशियम क्लोराइड। किसका किसका कॉम्बिनेशन है इसमें? मैग्नीशियम। एक हो गया आपका मैग्नीशियम को कैसे लिखते हो? Mg, और क्लोराइड को कैसे लिखते हो? क्लोरीन जहां होगा तो उसको हम क्या करेंगे? क्लोराइड। ठीक है, अब वैलेंसी चेक करो। मैग्नीशियम के ऊपर साइन, हाँ कितना है? 2 है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी होगी 2।
क्लोरीन के ऊपर साइन 1 हो गया, वो प्लस हो या माइनस हो आपको नंबर लेके चलना है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, तो ये बनेगा आपका Mg1 और साथ में Cl2, क्या बनेगा Mg1Cl2। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। नेक्स्ट वन, इतना तो आपको पता ही है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम यहाँ ध्यान दो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड कौन कौन से मटेरियल इसमें है, एक है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हो गया आपका Al, और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन, यहाँ लिख दिया O। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 होगी, ठीक है, 3 प्लस आपको इसके ऊपर दिखेंगे, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, ठीक है, 2 माइनस इसके ऊपर से आपको दिखेंगे, ये वैलेंसी आ गई, ठीक है। इसको यहाँ क्रॉस करो, इसको यहाँ क्रॉस कर देना, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, बिल्कुल Al2O का 3। क्या छोटा फ्रैक्शन बना सकते हो इसको, नहीं बना सकते, कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके ना, ओके। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हाँ, नेक्स्ट वन, इसमें लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड, अगला एग्जांपल ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें एलिमेंट का आपको ना एटॉमिक नंबर भी थोड़ा याद होना चाहिए, कैल्शियम का सिंबल Ca, ऑक्साइड का सिंबल O, ये होगा, ठीक है। इसकी वैलेंसी इसके ऊपर से आपको +2 दिखेंगे, ठीक है। वैसे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है ना, 20 होता है। हाँ, एटॉमिक नंबर से आपको पता चल जाएगा, एटॉमिक नंबर जैसा इसका 20 है ना, कैल्शियम हो गया आपका 20, जब आप इसको तोड़ के लिखोगे 2,8,8,2, ठीक है। पहला कमरा फुल हो गया, दूसरा कमरा फुल हो गया, तीसरा कमरा भी फुल हो गया, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कितने आगे, 2 आगे, तो इसका मतलब है इसको निकालना चाहेगा। इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2, अगेन ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कितनी है, 2, ये आ गया। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो क्या बनेगा Ca2 और साथ में O का 2, ऐसा बनेगा, ठीक है। क्या हम इसको छोटा फ्रैक्शन बना सकते हैं, हाँ, ठीक है, 2 से और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, 2 1 जा, ये डिवाइड हो गया, तो सिंपल फॉर्मेट में क्या लिख दिया, CaO, क्या लिख दिया, अरे ऐसा लिख दिया, देखो 2 से डिवाइड किया ना आपने, ऐसा समझ लो, 2 से डिवाइड किया, ये भी 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, ऐसा हो गया, ठीक है। अब आपको ये लिखना पसंद नहीं है, तो आपने क्या लिखा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसमें आप नोट करें सोडियम नाइट्रेट, नेक्स्ट वन इज सोडियम, ध्यान दीजिएगा, सोडियम नाइट्रेट। अब ये अलग अलग आयंस है ना, ठीक है। सोडियम एक हो गया आपका सोडियम, जिसको हम क्या लिखते हैं Na, और नाइट्रेट का आयन ढूंढो, नाइट्रेट उसमें बनाया लिखा गया है, नहीं, पहले उसका फॉर्मूला तो बताओ, नाइट्रेट के लिए लिखेंगे क्या, नो NO3, नाइट्रेट लिखा है ना, हाँ नाइट्रेट, तो नाइट्रेट NO3 को हम पूरा क्या कहेंगे, नाइट्रेट, NO3 को पूरे को क्या कहा जाएगा, नाइट्रेट कहा जाएगा। तो ये हो गया सोडियम, और ये क्या हो गया आपका NO3, ये नाइट्रेट हुआ। अब साइन की बात करो, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है, 1 होती है, इसकी वैलेंसी हो गया आपकी 1, और नाइट्रेट के ऊपर 1 हो गया, तो इसके लिए भी कितना आ गया आपका, 1 आ गया, ये बना, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना, तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका Na1 और साथ में NO3, देखो NO3, 1 किसको मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, 1 किसको मिलेगा, N को मिलेगा या ऑक्सीजन को मिलेगा, दोनों को मिलेगा। अगर हमने इसको ऐसा 1 लिख दिया, ऐसा 1 लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये केवल ऑक्सीजन को मिला, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि दोनों को मिले, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, जैसे ब्रैकेट लगाया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ब्रैकेट के अंदर में जितना भी मटेरियल है उस पूरे को मिला है, ठीक है। हाँ खैर यहाँ पे तो 1 ही है, तो 1 को आप हटा दो, तो सिंपली क्या लिख दो, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला NaNO3। हाँ, नेक्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके। सोडियम का सिंबल क्या बन गया, Na, ओके। हाइड्रोक्साइड का सिंबल लिखा होगा कहीं पे को, हाइड्रोक्साइड, पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमको हाइड्रोक्साइड किसको कहते हैं, OH को, ठीक है। ये पूरा जो OH होगा इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड। सोडियम की वैलेंसी कितनी होगी, 1, और इसके ऊपर से कितना साइन है, OH के ऊपर से कितने साइन है,
हाँ -1, एक माइनस लगा हुआ है ना, तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी? एक ही होगी, 1 ही होगी। अगर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो आप सीधे भी लिख सकते हो। ये क्या बनेगा? Na1 और साथ में OH का भी कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। लेकिन हमको ये 1 ही है ना, ये 1 है, तो सिंपल तरीके से क्या लिखेंगे? NaOH, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम हुआ इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा? अच्छा, रुको, हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नेक्स्ट वन इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगला पॉइंट आपको क्या दिया है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, हाँ, कैल्शियम का सिंबल Ca, कैल्शियम का सिंबल हो गया आपका Ca, और हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH, ये OH हो गया। कैल्शियम की वैलेंसी 2, इसके ऊपर से +2 आपको दिखेगा, OH के ऊपर से कितना साइन लगा होगा? 1, ये आ गया। ठीक है, अगेन अब इसको यहां मल्टीप्लाई करना और इसको यहां मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो इस तरीके से ये कैल्शियम को क्या मिल गया? 1 मिल गया, और साथ में OH को, ये पूरे OH को ध्यान दो, ये पूरे OH को 2 मिलेगा, पूरे OH को 2 मिलेगा। अगर जैसे हमने यहाँ को 2 लिख दिया, तो ये 2 किसको मिला है? केवल H को मिला है, H को मिला है, और हम चाह रहे हैं पूरे OH को मिले, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा इस तरीके से। तो सिंपल वे में CaOH का होल ट्वाइस, ऐसा हम इसको कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस। नेक्स्ट वन इज कैल्शियम, साथ में होगा आपका कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम का सिंबल Ca, ठीक है, और कार्बोनेट का सिंबल बताओ पहले। हाँ, CO3 को पूरे को क्या कहा जाएगा? कार्बोनेट, पूरे को कार्बोनेट कहा जाएगा। अच्छा, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है? कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होगी? 2 होगी, और कार्बोनेट के ऊपर कितना साइन है? -2 है, यानी कि 2 नंबर आ गया। ठीक है, ये भी कितना है आपका? 2। ठीक है, ओके, इसको क्रॉस कर देना, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा? Ca का 2 और साथ में CO3 का होल ट्वाइस, ऐसा बनेगा ना। हाँ, हम क्या कर सकते हैं? इसको छोटा फ्रैक्शन बना दिया ना, 2 और 2 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो कितना मिलेगा आपको? सिंपली कैल्शियम भी एक रह गया और CO3 भी एक रह गया, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो गया? CaCO3। ठीक है, अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट वन लिखो, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। अब पहले तो ये देखो, अमोनियम को हम कैसे लिखते हैं, सल्फेट को कैसे लिखते हैं? अमोनियम, हाँ, NH4, अमोनियम आयन सब उसमें लिखा होगा, अमोनियम आयंस। तो अमोनियम को लिखने का तरीका हो गया आपका NH4, और सल्फेट आयन को कैसे लिखा जाता है? SO4, इसको लिखा जाता है SO4। ये मिल गया। ठीक है, अमोनियम का आयन, सल्फेट का आयन। अमोनियम के ऊपर से कितना साइन है? +1 है। ओके, तो इसकी वैलेंसी होगी आपकी 1। सल्फेट के ऊपर -2, सल्फेट के ऊपर -2 है, तो इसका मतलब 2 नंबर उसमें से ले लेंगे। अब क्या करोगे? इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो और साथ में इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बनेगा? ये बनेगा आपका NH4। फिर से देखो, अभी 2 तो मिला ना, ये 2 किसको जाएगा? दोनों को, ये 2 जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको? ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ऐसे, NH4 का होल ट्वाइस और साथ में कितना? SO4, कितना बनेगा आपका? SO4। ठीक है, अमोनियम सल्फेट। अगर हम यहां को देखो, अब हमेशा ना ये फॉर्मूला ऐसा क्यों बन रहा है? वो उनकी वैलेंसी के हिसाब से बन रहा है, वैलेंसी जैसे उसकी वैलेंसी है उस तरीके से वो बन गया। अगर हम यहाँ को बात करें हाइड्रोजन सल्फेट, हमने इस पर एक फॉर्मूला लिखा, क्या? हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट, ये लिखा। ठीक है, हाइड्रोजन का फॉर्मूला, हाइड्रोजन का सिंबल क्या हो गया? H, ये बन गया आपका H, और सल्फेट आयन SO4, सल्फेट आयन क्या बन गया आपका? SO4 आ गया। इसकी हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 आ गई, और सल्फेट की वैलेंसी 2 आ गई। इसको यहां क्रॉस करो, इसको यहां क्रॉस करो। अब हाइड्रोजन तो सिंगल है ना, हाइड्रोजन क्या है? सिंगल है, तो यहाँ आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा? H2, क्या बना? H2 और SO4। अब H2SO4, इसको कितना मिला? 1 मिला, इसको 1 मिला ना, 1 को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1 तो 1 ही है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख दोगे? H2SO4, इसको आप क्या कहते हो? सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, बैटरी एसिड,
बैटरी में जो एसिड यूज होता है उसको आप सल्फ्यूरिक एसिड कहते हो। उसका फॉर्मूला बन गया H2SO4, सोडियम ऑक्साइड। हाँ, सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1, और साथ में क्या है? ऑक्सीजन, ये बना, ठीक है। इसकी वैलेंसी होगी 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होगी? 2। इसको हमने यहाँ क्रॉस कर दिया और इसको यहाँ क्रॉस किया, तो सिंपली क्या बनेगा? Na2 और साथ में कितना आ गया? O, सोडियम का ऑक्साइड। ये है सोडियम ऑक्साइड, बिल्कुल। एल्यूमिनियम क्लोराइड ना, एक है आपका एल्यूमिनियम, एक है आपका क्लोरीन। एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसकी वैलेंसी होगी 3, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका Al1 और साथ में Cl3। तो सिंपली हम इसको AlCl3 लिख देंगे। AlCl3 इस तरीके से लिखा जाएगा। पहन के दिखाना। सो हाँ, सोडियम सल्फाइड। नेक्स्ट वन इज सोडियम सल्फाइड बनाइए। सल्फाइड और सल्फाइड में अंतर है। तो सोडियम जब सल्फाइड होगा तो हाँ, एक सल्फेट हो गया, वो सल्फेट, वो SO4 होगा। SO4 वाले को हम क्या कहेंगे? सल्फेट कहेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका सोडियम। सल्फाइड के लिए S लिखना है। इसकी वैलेंसी होगी 1, सल्फर की वैलेंसी कितनी होगी? 2। इसको यहाँ क्रॉस कर दो, इसको यहाँ कर दो, तो कितना बनेगा आपका? Na2 और साथ में S। सल्फाइड, सल्फाइड और सल्फेट, इन तीनों में क्या है? डिफरेंस है। नेक्स्ट वन, इसमें बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, ये क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला आपको बनाना है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। अच्छा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को ये बन गया आपका Mg। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है OH। इसकी वैलेंसी होती है 2, इसकी वैलेंसी होती है 1। इसको यहाँ क्रॉस, इसको यहाँ क्रॉस, तो इसको हम लिखेंगे क्या? Mg1 और साथ में OH का होल ट्वाइस, ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। 1 तो 1 ही है, तो आपने क्या लिखा इसको? MgOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस। ये दो जो है ना, ये दोनों को मिलेगा, ठीक है। ब्रैकेट अगर आपने लगाया तो गलत हो गया, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका नाम क्या है? हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एक दवा है, ठीक है, जो पेट के डाइजेशन को क्या करेगी? ठीक करेगी। जब एसिडिटी बढ़ गई, जब पेट में क्या हो गया? HCl जब बढ़ जाएगा, तो उसके लिए आपको कौन सी दवा दी जाएगी? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपका नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट वन इज सोडियम क्लोराइड। आपका फॉर्मूला याद भी होगा इसका। हाँ, ये तो आपको याद भी रहता है। सोडियम क्लोराइड, एक है आपका सोडियम, दूसरा है क्लोरीन। इसकी वैलेंसी भी 1 है, इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी? 1। तो आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना मिला? Na1 अगेन Cl1। सिंपल फॉर्मेट में हमने क्या लिख दिया? NaCl। सिंपल फॉर्मेट में हमने NaCl लिख दिया, ओके। इसको आप कॉमन सॉल्ट कहते हो, कॉमन सॉल्ट। नेक्स्ट वन इज अमोनियम क्लोराइड। अभी इसको आप बनाइए अमोनियम, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाइए। अमोनियम क्लोराइड, एक तो आपको लिखना है अमोनियम आयन। अमोनियम आयन को कैसे लिखा जाता है? NH4 से लिखा जाता है। और क्लोराइड आयन को कैसे लिखा जाता है? Cl से, Cl से। इसके ऊपर से +1 आता है, इसके ऊपर से +1, एक ही 1 होता है। इसके ऊपर से -1 होता है, एक ही होता है ना, एक साइन। इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई किया, तो ये बना आपका NH4 का होल 1 और साथ में Cl का 1। इसको देखने में थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, तो ये 1 1 ही तो है, तो हमने इसको सिंपली क्या लिख दिया? NH4Cl, ये लिख दिया, 1 ही। NH4Cl। नेक्स्ट वन इज कैल्शियम क्लोराइड। अभी लिखो आप कैल्शियम क्लोराइड। हाँ, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाइएगा। कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हो गया आपका Ca और क्लोराइड हो गया आपका Cl। इसकी वैलेंसी होगी 2, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1। अब आप इसको थोड़ा सा सिंपल तरीके से बनाना तो सीख ही गए,
तो क्या बनेगा ये Ca का 1 Cl2 का Cl का 2, तो सिंपली क्या लिख दिया CaCl2, सिंपली हमने क्या लिख दिया CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। हाँ कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट वन इज हाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट वन लिखे हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाइएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आपने उसको छोटा फ्रैक्शन बना दिया, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 ऑक्सीजन, ठीक है, ये आ गया 2 वैलेंसी, इसकी भी 2 वैलेंसी, इसको आपने ऐसे क्रॉस किया तो फॉर्मूला बना आपका Mg2O2, ठीक है, और आपने इसको सिंपल कर दिया तो क्या लिख दिया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगेन कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट वन, इसमें आप बनाइएगा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। हाँ सल्फेट देखो उसमें चेक करो, कॉपर सल्फेट, सल्फेट का SO4, कॉपर सल्फेट। SO4 होता है। ठीक है, तो कॉपर, कॉपर का सिंबल हो गया आपका Cu और सल्फेट को हम लिखते हैं SO4, ठीक है, इसकी वैलेंसी भी 2 है और इसकी वैलेंसी भी कितनी है, ये हो गया आपकी 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसको लिखोगे Cu का 2 और SO4 का भी कितना हो जाएगा होल ट्वाइस, ऐसा बनेगा छोटा फ्रैक्शन, 2 2 से इसको कैंसिल आउट कर दो तो CuSO4, ये कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला है, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट वन, इसमें लिखिए कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। नेक्स्ट वन इज कैल्शियम, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट। नाम सही तरीके से चेक कर लेना, कैल्शियम। तो कैल्शियम, ये सिंबल हो गया इसका Ca और नाइट्रेट का क्या होता है, नाइट्रेट का सिंबल, नाइट्रेट का आयन बताओ NO3, ये हो गया NO3। कैल्शियम की वैलेंसी 2, नाइट्रेट के ऊपर कितना चार्ज लिखा है -1, यानी कि 1 आ गया, 1 आ गया, इसको यहां मल्टीप्लाई करो, इसको यहां मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो इस तरीके से क्या बन गया Ca का 1 और NO3 का क्या हो जाएगा ट्वाइस, और CaNO3 होल ट्वाइस, ये बन गया आपका कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। किसी भी फॉर्मूले को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से उसको बना सकते हो। अब आपको कुछ फॉर्मूले दिए जाएं, आप उनके नाम लिखेंगे, तो इनको आपको नेमिंग करना है। ये है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, राइट डाउन देयर नेम्स, देयर नेम्स, तो इनके आपको नाम लिखने हैं। एक है आपका नंबर 1 Al2 और SO4, इसका होल ट्राइस। दूसरा हो गया CaCl2, नंबर दूसरा नाम, आपने होल ट्वाइस में 3 लिख दिया, सॉरी नहीं होल ट्राइस ही है, होल ट्राइस ही, ओके। और K2SO4, K2SO4, नंबर 3, ये बनाना है, नंबर नहीं नाम लिखना है, KNO3, नंबर 4, इनका नाम लिखना है। अच्छा, और CaCO3, इनका आपको नाम लिखना है। नेमिंग आप कीजिए इसमें। तो इसमें दो चीजों का कॉम्बिनेशन, एल्यूमिनियम है, एक वह आपका एल्यूमिनियम और SO4 को आप कहते हो सल्फेट, ठीक है, SO4 को सल्फेट कहा आपने, तो एल्यूमिनियम सल्फेट। यह कैल्शियम, Ca को हम क्या लिखते हैं कैल्शियम लिखते हैं, और क्लोरीन इसमें लग गया तो क्या बन गया आपका क्लोराइड, इसको आप कहते हो क्लोराइड, कैल्शियम का क्लोराइड। अगेन ये K है, K को आप क्या कहते हो पोटेशियम, इसका नाम हो गया पोटेशियम, ओके। और उसमें SO4 है तो SO4 को हम क्या कहते हैं सल्फेट, ये हो गया आपका पोटेशियम का सल्फेट,
के को क्या नाम है इसका? पोटेशियम। अगेन के हो गया आपका पोटेशियम। नेक्स्ट, और NO3 को हम क्या कहते हैं? नाइट्रेट। ये हो गया आपका नाइट्रेट, नाइट्रेट, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट। और Ca हो गया आपका कैल्शियम, Ca है कैल्शियम। और CO3 को हम क्या कहते हैं? कार्बोनेट। इसको हम कहते हैं कार्बोनेट, कार्बोनेट, कार्बोनेट। इसलिए ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बन गया। हाँ, नोट डाउन हो गया ना सबका? हाँ, चलिए कुछ और एग्जांपल आपको देते हैं।